नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है। अमावस्या तिथि है, फाल्गुन मास की अमावस्या जो फाल्गुनी अमावस्या कहलाती है। शुरू में पहले वास्तु की थोड़ी सी बातें से कर लेती हूँ, उसके बाद में आज की खास बात ले लेंगे, उपाय बताएंगे, विधि तिथि सब बताऊंगी और उसके बाद कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेंगे। आप अंत तक बने रहिए और इस बात तो चर्चा का लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लेंगे तो दक्षिण के फर्श का रंग की बात करते हैं। दक्षिण दिशा का संबंध लाल रंग से है। दक्षिण दिशा का संबंध लाल रंग से है, वहां पे लाल रंग की चीजें रखनी चाहिए। लाल मार्बल का प्रयोग करना चाहिए। डिजाइन के रूप में थोड़ा सा लाल रंग लगा सकते हैं। अगर पूरा फर्श आप लाल नहीं कर सकते हैं तो डिजाइन के रूप में थोड़ा सा लाल रंग लगा सकते हैं। पत्थर की बजाय लाल कारपेट भी बिछा सकते हैं। तो इस तरह से उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपको उसका फल मिलेगा, वास्तु का फल मिलेगा। तो ये थी वास्तु की बातें। तिथि की बात कर लेते हैं। अमावस्या आज दोपहर 2:30 तक रहेगी, उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज फाल्गुन माह की स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या है। इसे फाल्गुनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुनी मास की इस अमावस्या का खास महत्व है। आज गंगा स्नान और दान पुण्य करने का बड़ा शुभ फल मिलता है। आज शाम 4:13 तक साध्य योग रहेगा। विद्या या कोई विधि सीखने के लिए साध्य योग बहुत ही उत्तम है। आज देर रात 1:55 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 25वां नक्षत्र है, जिसका देवगुरु स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और इसका संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। तो आज आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, उपासना करें और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और पूर्व भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है, मैंने बताया था। धनिष्ठा से रेवती तक 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहते हैं और ये तीसरा नक्षत्र है। तो इसमें आपको लकड़ी का काम नहीं करना है, लकड़ी के काम की मनाही है। आज रात को एक पानी वाला नारियल लें। मैं अभी उपाय बता रही हूँ। आज के अमावस्या तिथि में क्या उपाय करना है वो आप जरूर कीजिए, क्योंकि अमावस्या तिथि का महत्व बहुत होता है। अमावस्या पूर्णिमा ये दोनों तिथियां होती हैं जिसपे उपाय करने से खास आप विशेष फल पा सकते हैं। आज रात को एक पानी वाला नारियल लें और शिव प्रतिमा के सामने जमीन पर नारियल तोड़ दें। नारियल के कुछ टुकड़े शिव प्रतिमा के पास ही रख दें और फिर सुबह उठकर नारियल के टुकड़े घर वालों के में बांट दें। तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आप जो नारियल रख रहे हैं टुकड़े, उसको ढककर रखें ताकि कोई उस पर मक्खी वगैरह नहीं लग चढ़े। लाल रंग का मोटा धागा लेकर गले में पहने तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और ये अगले महीने की अमावस्या तक पहने रखें। अगले अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को है। 8 अप्रैल को धागा वीराने गड्ढे में आप दबा दें तो आपकी सारी समस्याएं परेशानी दूर हो जाएगी। 8 कागजी बादाम लेना है और 8 काजल की डिब्बियां लेनी है। काले कपड़े में बांधकर तिजोरी के नीचे रखें। अगले दिन बादाम और काजल की डिब्बियां बहा दें, पानी में बहा दें, प्रभावित कर दें। तो आपकी आर्थिक समस्याएं से आपको छुटकारा मिलेगा। दूध में शक्कर मिलाकर किसी कुएं में डाल दें तो अनबन आपकी खत्म होगी। अगर कुआं ना हो आसपास तो कच्ची मिट्टी में दूध डाल दें और उसके ऊपर फिर मिट्टी भर दें। शाम के समय एक रोटी पर सरसों का तेल लगाएं और दूसरी रोटी की सहायता से तेल चुपड़ी दोनों को मिला दें तो इससे खूब तरक्की होगी। दोनों रोटी को काले कुत्ते को दे दें। राई के दाने लेकर आधी रात को छत पर जाएं और घड़ी से विपरीत दिशा में 3 चक्कर काटें। राई के दाने 10 दिशाओं में फेंक दे तो इससे आपके कर्ज से मुक्ति मिलेगी। आज का ये खास उपाय है, अमावस्या का ये उपाय है, तो आप जरूर कीजिए। आपको कर्ज से अगर मुक्ति चाहते हैं तो ये उपाय जरूर कीजिए। मरीज के कपड़े से एक धागा निकालें। मरीज जो है, जिसकी आप हालत खराब है, जो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया उसको ठीक नहीं हो रही तबीयत, तो उसके कपड़े से एक धागा निकालें। धागे को रुई के साथ मिलाकर बत्ती बनाएं। दिए में सरसों के तेल की बत्ती जलाएं और वो मंदिर में जाके रखाएं तो उसकी सेहत में सुधार आएगा। एक नींबू के 4 अलग अलग टुकड़े कर दें। चौराहे पर जाकर नींबू चारों दिशाओं में फेंक दें तो नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। नौकरी नहीं है तो मिल जाएगी, अगर है तो उसमें प्रमोशन मिलेगी।
एक नारियल देवी माँ के नाम पे तोड़ दें और नारियल से मिली गिरी के अब टुकड़े करके सब में बांट दें और कुछ टुकड़े 4 टुकड़े अपने पास रखें और फिर 20 टुकड़े मंदिर में चढ़ा दें। तो इससे कोई खास इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। इष्ट देव का ध्यान करते हुए पानी में बहा दें। मंदिर में दरवाजा बंद होने से पहले आज घी का दीपक जलाना है। आज याद रखें, दरवाजे जो पट बंद होने से पहले आपको घी का दीपक जलाना है। अगर मंदिर नहीं जा सके तो रात को सोने से पहले घर के मंदिर में ही वो दीपक जला दें, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। 5 लाल फूल 5 तेल की दीपक जलाकर बहाएं। ये उपाय दिन छिपने के बाद ही करें तो बेहतर होगा, तो आपकी खुशियां बरकरार रहेंगी। तो आज की जो ये अमावस्या वो खास है, फाल्गुन मास की अमावस्या है, जिसके बारे में डिटेल में मैं बता रही हूँ क्या करें क्या ना करें। हिंदू धर्म में फाल्गुन मास की अमावस्या तिथि और भगवान विष्णु और पितरों के लिए समर्पित है। इस दिन स्नान दान के कार्यों में पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साल भर में कुल 12 अमावस्या आती हैं। इस खास मौके पर पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए कई विशेष उपाय किए जाते हैं। अमावस्या तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करने से घर में मृत पूर्वजों प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये 9 मार्च यानी कल का शाम 6:17 पर शुरू होकर आज जो अगले दिन यानी आज 10 मार्च को दोपहर 2:30 तक समाप्त हो जाएगी। इसके लिए उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को ही फाल्गुन अमावस्या मनाई जाएगी। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर में ही आप जल में आप गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सूर्योदय को जल अर्घ दें। विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद अपनी क्षमता अनुसार दान पुण्य के कार्य करें। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल जरूर अर्पित करें। साथ ही दूध से बनी 5 मिठाइयाँ अर्पित करें और पेड़ के 11 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसे करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और अब मैंने बताया था कि क्षमा याचना जरूर करें, कान पकड़कर, दोनों कान पकड़कर क्षमा याचना जरूर करें, तो आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। तो ये थी आज की खास बात। अमावस्या के बारे में मैंने बता दिया है। और किसी से आज नाराज नहीं होना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, अपशब्द नहीं कहने हैं, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए। तो उसमें कृष्ण कथा में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, कोई आप अंत तक बने रहिए। एक जन था जिसको अमेरिका जाना था। उसने अपने फैमिली वालों से पूछा कि उसे अपना इच्छा प्रकट की कि मुझे अमेरिका जाना है। फैमिली वाले बहुत खुश हो गए और उसने बोला अच्छा अमेरिका जाना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, तो कल शॉपिंग के लिए जाते हैं, एक एक चीज़ खरीदने पड़ते हैं। अमेरिका जाना है तो सब चीज़ें तो खरीदना पड़ेगा, शूज़ हो, एक एक कपड़े हो, जीन्स, बूट्स, और सब एक एक चीज़ उठाते हैं। अमेरिका जाना है, क्यों? क्योंकि अमेरिका जाना है। और इतना तक कि वो तोलने की मशीन भी मंगवा लेते हैं कि कहीं 35 किलो से ज़्यादा तो ना हो जाए। 35 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। और पिछले जो पीछे बैग डालते हैं उसमें भी 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सारे सामान खरीद लिए, एक एक चीज़ें खरीद लिया। और माँ ने डिब्बा बनाया, खाने का टिफिन में सब सामान पैक किया। सब जो चीज़ें वहाँ नहीं मिलती वहाँ यहाँ से सब फरसान वगैरह सब पैक कर लिया। गले मिले, ये तो संस्कृति है ना कि 10-15 लोग उसको छोड़ने के लिए भी जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है। हार वगैरह चढ़ा पहनाना, क्योंकि अमेरिका जा रहा है, हार वगैरह चढ़ाना, गले लगाना, हाथ में फूलों का तो गुलदस्ता देना, बुक्के देना। फिर गाड़ी से जब उतरते हैं तो निकलते हैं तो क्या करते हैं, सेल्फी खींचने लगते हैं। सेल्फी निकालना, सबको बाय बोलना, सबके आंखों में आंसू आ जाना। कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका जा रहा हूँ मैं, अमेरिका जा रहा हूँ। जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचे तो सिक्योरिटी वाले ने रोका, तो उसने कहा कि अरे ये सब मेरा सामान है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अच्छा, वो सब तो ठीक है, ये सामान साइड में रखो, पर पहले सर आपकी टिकट दिखाओ। जब टिकट के बारे में सोचा, अरे इतनी हड़बड़ी में, इतनी जोश और आवाज़ में टिकट तो खरीदा ही नहीं, वीज़ा तो लगवाया ही नहीं। अरे अब क्या करें? अब
घर वापस आना पड़ेगा। घर वापस आ गए तो पड़ोसी पूछने लगे, अरे इतना जल्दी आ गए, ये क्या टाइम मशीन लगा है क्या कि इतना जल्दी अमेरिका से वापस आ गए। यही इंसान की हाल यही होता है, इंसान का हाल भी यही होता है। संसार में वो सब चीजें खरीद लेते हैं, सब चीजें ऐसे आराम होते हैं। 500 करोड़ का 50 करोड़ का बंगलो ले लिया, 3-4 गाड़ियां ले ली, 500 करोड़ बैंक में बैलेंस हो गया, ये सब तो सामान सब इकट्ठा कर लिए, सब ऐशो आराम, 20-50 नौकर रख दिए आगे पीछे, सब ऐशो आराम तो कर लिए। लेकिन जो पहली एंट्री है उस पर टिकट मांग लिया है आपने, टिकट मांगेगा तो है आपके पास एंट्री टिकट। पहले तो शमशान में पहली एंट्री कहाँ होती है, शमशान में होती है। क्या उसकी आपने एंट्री टिकट लिया है? नाम जाप की एंट्री टिकट लिया है? नहीं। ये सब साजो सामान, भाई साहब, ये सब साजो सामान की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सब साजो सामान जमा करने की जरूरत नहीं है। इतना होश मत गवाओ अपने, इतने होश मत गवाओ, इतना सब सामानों की जरूरत नहीं है। कुछ साथ नहीं जाने वाला है। 500 करोड़ का बंगला हो गया, गाड़ी बैलेंस, बैंक बैलेंस सब हो गया, लेकिन कुछ साथ जाने वाला नहीं है। आप एक बात बता दूं, सच्ची बात बता दूं कि अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी हुई थी, प्री वेडिंग एनिवर्सरी हुई थी। कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी था जो वहां पे नहीं गया था? कौन सा ऐसा लोग था जो नहीं वहां पे नहीं पहुंचा था? सब लोग वहां पे पहुंचे थे, सब लोग वहां पहुंच गए थे, सब लोगों को खुशी थी उसकी शादी की, प्री वेडिंग सेरेमनी था, उसको सब लोग वहां पे पहुंच गए थे। कौन सा ऐसा सेलिब्रिटी था जो नहीं पहुंचा था उस सेरेमनी पे? लेकिन एक बात बता दूं, जब धीरूभाई अंबानी अंतिम यात्रा में चले थे तो उसके साथ कितने लोग, कितने सेलिब्रिटी चढ़े थे? आपने देखा था कितने सेलिब्रिटी उसके साथ गया? कोई सेलिब्रिटी उसका साथ दिया? किसी ने कहा कि तुमने मुझे करोड़पति बना दिया है, चलो मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ? कोई ऐसा आया सेलिब्रिटी जो उसके साथ जाने को तैयार हुआ? नहीं, कोई जाने को साथ नहीं आता है। हमें अकेले ही यात्रा करनी पड़ती है। जो अंतिम यात्रा है वो अकेली करनी पड़ती है। वो गाना सुना होगा आपने, चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछा छूटा साथी चल अकेला। तो जो गाना है ना, सही है, हमें अकेले ही चलना है। जो अंतिम यात्रा है उसमें हमें अकेले ही जाना है, लेकिन उसकी टिकट पहले से ही बुक करनी पड़ती है। नाम जाप की टिकट आपको अपने पास रखनी पड़ेगी, नहीं तो वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। धीरूभाई जैसे बड़े लोगों का भी, वो भी अकेले ही गए थे, उसके साथ एक सेलिब्रिटी नहीं साथ किया था वहाँ पे। तो हमारे साथ भी कोई नहीं जाने वाला है, हम भी अकेले हैं, अकेले थे, अकेले हैं और अकेले ही रहेंगे, और अंतिम यात्रा भी हमें अकेले ही करनी है। कोई साथ नहीं सोता है हमारे। कितना भी कुछ कर लो, कितने भी करोड़ बंगला गाड़ी सबको, सबके लिए कितना भी कुछ कर लो, जमा कर लो, लेकिन ये साजो सामान कहीं साथ आने वाले नहीं है। तुम्हारे साथ कोई सोएगा नहीं, इतना याद रखना। सब शमशान तक ही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा शमशान तक छोड़ के चले जाएंगे। बस आगे की यात्रा आपको खुद ही करनी है। उस पर कौन साथ देगा? मेरा कृष्ण साथ आएगा। मेरा नाम जाप जो आपने किया होगा, जो भगवान ईश्वर नाम जाप आएगा, वही साथ आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना तक के जो आपने, जो लास्ट विचार आपने सोचे है ना, सपोज आपने, अगर उसने राजा भरत था, उसने सब जंगल वन सब में बैठा था, राजपाट छोड़कर सब जंगलों में बैठा था, लेकिन उसने एक हिरन देखा था, उस पे मन आ गया था उसका। हिरन के बच्चे ने मन मोह लिया था और उसको उसने पालने लग गया, और हिरन के आगे पीछे भागता था। हिरन सारा दिन उस हिरन के मोह में अटका हुआ था। जब मरा ना, तो उसका दिमाग हिरन के पास ही था, उसका ध्यान उसका हिरन के पास ही था कि उसका क्या होगा। तो अंतिम में जो सोचते हैं ना, उसने हिरन के बारे में सोचा अंतिम में, इसके लिए उसका अगला जन्म हिरन का हुआ। तो जो हम अंतिम समय में जब जिसका ध्यान आता है ना, वही हम अगले जन्म में बनते हैं। अगर धन का ध्यान आएगा तो सांप बन जाएंगे, और सांप बनकर वो धन की रक्षा करेंगे। तो हमें बेटे पत्नी किसी का भी ध्यान नहीं करना है। अंतिम ध्यान हमें सिर्फ परमात्मा का करना है, श्री ईश्वर का करना है। वो भजन सुना होगा आपने, इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, गोविंद हो जुबां पे जब प्राण तन से निकले। बस यही प्रार्थना करनी है कि जब हमारे प्राण निकले, जब अंतिम यात्रा में जाएं, तो गोविंद प्रभु का नाम ही हमारी जुबां पे होना चाहिए। बेटा बेटी बहू दादा दादी किसी का भी ध्यान नहीं करना है, किस धन दौलत का भी ध्यान नहीं करना है, सिर्फ प्रभु का नाम लेते रहिए। वो आदत अभी से ही डालना है, नाम जब अभी से ही करना है, ताकि अंतिम समय पे जब हमारे प्राण छूटे तो गोविंद मेरा हरि का नाम ही जुबां पे हो, बस वो ही सामने हो, उसकी तस्वीर ही सामने हो। तो हमें नाम जाप करते रहना चाहिए और अपना जीवन सफल करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।